को बढ़ाते हैं आगे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ और शुरुआत करते हैं। सची जी, गुड मॉर्निंग सर। जरा बताएं आपकी पिक। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। नेहा, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में एक बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है एंड जिस कन्विक्शन से इसने 1000 लेवल के आसपास एक बेस बनाया है, वहां से एक एलिवेशन मिला है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी शुरुआत है एक ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर की। काफी हफ्तों से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन नजर आया था, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है वीकली चार्ट पे, जिसके टारगेट्स लगभग अराउंड 1066 के आसपास प्लेस्ड है। बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों के लिए ये मोमेंटम बरकरार रहेगा एंड उसी लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1002 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा ट्रेडिंग के लिहाज से 1022 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1034 का। खरीदारी करने की सलाह होगी एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में। ऑलराइट, चलिए, तो एचडीएफसी बैंक ये भी हमारे रडार पर रहने वाला है और अच्छी स्ट्रेंथ के सिग्नल्स यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। पहले 1022 एंड इवेंचुअली 1034 तक के टारगेट यहाँ बनते दिखाई देंगे, लेकिन जरूरी आप स्टॉप लॉस 1002 के पास जरूर लगा ले। आइए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज 15 साल बाद बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन पर विचार होगा। जी हाँ, ये यहाँ पर हमने देखा था साल 2010 में पहला यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट हुआ था, उसके बाद अब होने को है। कोटक बैंक पर एक बार सचिन जी मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, जरा बताएं क्या व्यू है। नया यहाँ पर बायस कंप्लीटली पॉजिटिव ही रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर एक वीकली मंथली चार्ट्स पे एक हायर टॉप हायर बॉटम या फिर एक बुलिश सीक्वेंस ऑनगोइंग है, उसका बेस इसने रिकन्फर्म किया था लगभग अराउंड 2000 लेवल के आसपास एंड वहीं से एक अच्छी एलिवेटेड मूव इनिशिएट हुई थी। ये जो हाल फिलहाल में पुल बैक भी नजर आया है, वो भी कहीं जाकर 2100 के आसपास मटेरियलाइज हो चुका है। अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट भी इसी पर्टिकुलर क्लस्टर के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कहीं पर भी मेजर थ्रेट्स नहीं है काउंटर में। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जल्दी ये स्टॉक 2250 2300 के आसपास के स्विंग्स भी निकाल देगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए ये पर्टिकुलर काउंटर। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से अगर आपको मोमेंटम लॉन्ग चेस करने हैं तो उसका लेवल काफी वेल डिफाइंड है 2180 का, 2130 का सॉरी। एंड ऑन द लोअर साइड अगर डिक्लाइंस आते भी है तो 2050 तक भी खरीदारी की जा सकती है। 2020 में यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा फॉर अ पोजिशनल टारगेट ऑफ अराउंड 20 to 50। ऑलराइट, चलिए, तो ये राय कोटक बैंक में और हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। एमएनएम अभी यहाँ पर जो इन्वेस्टर डे है उस पर तो यहाँ फोकस रहने वाला है, उससे पहले हमने एक बड़े अपग्रेड्स आते हुए देखे। एमएनएम पर सचिन जी मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, आप अक्सर उस पर राय देते हैं, आज क्या व्यू बनेगा। सोनिया जी, यहाँ पर प्राइस स्ट्रक्चर वाइज तो काफी पॉजिटिविटी रही है। इनफैक्ट एक अच्छी सीक्वेंस यहाँ पर ऑनगोइंग है। वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ओवरबॉट काइंड ऑफ जोन अभी तक हिट हुआ नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी नीचे सपोर्ट 3650 के आसपास वेल डिफाइंड है, तो जब तक लेवल मेंटेन है मुझे लग रहा है ये बुलिश सीक्वेंस ऑनगोइंग रहेगी। ऑन द हायर साइड एक ब्रेकआउट की जरूरत है 3800 के पार जाने के लिए। तो मुझे लग रहा है अगर आज के सत्र में क्लोजिंग 3760 के आसपास अगर हो जाती है तो आई थिंक 3900 तक के पोजिशनल टारगेट्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना है। अगर डिक्लाइन आते भी है तो 3650 तक भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 3620 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजिशंस को रिव्यू करना है 3900 के पोजिशनल टारगेट के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए राय से एक बिगुल की है फरमाइश BTS की। बताएं सर। दो स्टॉक सेटअप्स यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला तो है आयशर मोटर्स में पिछले 3 दिनों से जो एक मोमेंटम मिला है मुझे लग रहा है एक्सटेंड होना चाहिए। एक अच्छा कन्विक्शन ब्रेकआउट इसने 1700 के ऊपर बरकरार रखा है एंड रिकवरी भी उसी लेवल के आसपास से हुई है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से डेटा है 70 to 40 तक की एक चाल यहाँ पर एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर मोमेंटम लॉन्ग चेंज करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 7120 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं आयशर मोटर्स के फ्यूचर्स में। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक का एंड जिस तरीके से वापस एक अच्छा डिक्लाइन मिला है काउंटर में, मुझे लग रहा है ये एक अच्छा डिमांड जोन है 1370 के आसपास। इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज
प्लस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस है। तो आई थिंक यहाँ से अच्छी डिमांड बन सकती है वापस। लगभग जो एक रेजिस्टेंस रहा है काउंटर के लिए 1395 1398 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल वापस रिविजिट होगा। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 1370 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 1390 के एक ब्रेकआउट जोन के नजदीक। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक है दूसरा स्टॉक, और पहला है आइशर मोटर। यहाँ पर आप करें फोकस। ये है राय आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक में, दोनों में खरीदारी करने की राय है। अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास आईसीआईसीआई बैंक आया है। छोटा सा स्टॉप लॉस 1370 का रखना है और 1390 तक के टारगेट के लिए खरीदारी। आइए इसी के साथ सब जरा बायोकॉन पर राय लेते हैं। सचिन जी, बायोकॉन का चार्ट आप देखें 400 के करीब है, खरीदारी करनी चाहिए या जिन्होंने ले रखा है वो प्रॉफिट बुक करके अभी बैठे साइड में? नेहा जी, इनफैक्ट इस डिक्लाइन से डरना नहीं है। मुझे लग रहा है एक बेहतरीन स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑलरेडी प्रोग्रेसिंग है। ट्रेंड के लिहाज से कहीं पर भी डिस्टॉर्शन के संकेत नहीं है। 370 के आसपास काफी मेजर सपोर्ट बेस है, एंड एक काफी स्ट्रॉन्ग इमीडिएट रैली हुई थी, उसका एक करेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है 390 400 एक अच्छा जोन है जहां पर स्टॉक अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। वीकली चार्ट्स को अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो वहां पर एडीएक्स का भी ब्रेकआउट जोन एक्टिवेट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन से वापस एक रिवर्सल दिखाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस कंसोलिडेशन में लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप 372 पे लगाए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में ये स्टॉक लगभग अराउंड 460 से लेके 480 के आसपास के जोन को भी रिविजिट करे। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति कंटिन्यू करनी चाहिए। 372 होगा स्टॉप लॉस, एंड ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 400 एक बेहतरीन जोन है जहां पर लॉन्ग पोजीशंस और भी ऐड किए जा सकते हैं। ओके, आइए इस बीच में अब सचिन जी के लिए एक बिगुल बीटीएसटी। सचिन जी बताएं। नेहा, यहाँ पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में एक कॉन्ट्रा लॉन्ग डिप्लॉय करने की सलाह होगी। लगातार हम इस पे एक नेगेटिव बायस लेके ही चल रहे थे, बट जिस तरीके से इसने 360 लेवल को अचीव कर दिया है, मुझे लग रहा है एक मेजर पैटर्न का टारगेट यहाँ पर ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, एंड कंसोलिडेशन से रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन यहाँ से बनती है। तो अभी अभी जिस तरीके से इसने 362 के आसपास का एक स्विंग लगाया है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस 60 मिनट्स चार्ट पे एक्टिवेट हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है एक अच्छा पुल बैक बन सकता है। सो 370 के लक्ष्य के लिए ये टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 359 पे लगाना है, एंड फ्रेश लॉन्ग डिप्लॉय करने हैं इसके फ्यूचर्स में 370 के टारगेट के लिए। ओके, 370 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स पीवी में खरीदारी की रिकमेंडेशन है। बिगुल से आगे और 10 की कमाई के कुछ शेयर और इंटरेस्टिंग ले लेते हैं। सचिन जी से जानते हैं उनकी पसंद का शेयर। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर अक्यूमुलेट करना है एपेक्स फ्रोजन फूड्स को। अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 2 सालों से स्टॉक में कोई मेजर बदलाव हुआ नहीं था, बट जिस तरीके से ये पर्टिकुलर महीना चला गया है, अपने 200 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की इसने एक चाल बना दी है। तो वो संकेत अच्छे हैं। कहीं जाकर ऐसे लग रहा है कि एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन कंप्लीशन पे है, एंड जिस तरीके से ये डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है इनिशियल मूव तो यहाँ पर लगभग अराउंड 455 तक तो अनलॉक होनी ही चाहिए। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन ट्रायंगल काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। अगर थोड़ा सा मेजर डेटा देखे यहाँ पे 2021 से, तो 4 साल के मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन कॉन्ट्रैक्शन के बाद अगर ये मूव अनफोल्ड हो रही है तो इसमें मोमेंटम भी शानदार बन सकता है। तो 455 से लेके 560 ये 2 टारगेट्स के लिए अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी एपेक्स फ्रोजन फूड्स के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 246 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड अगर डिक्लाइंस आते भी है तो वहां पर अक्यूमुलेट करने की ही सलाह है। ऑलराइट, चलिए तो एपेक्स फ्रोजन इस पर रखिएगा नजर। कुछ बड़े बड़े टारगेट्स बनते हुए दिखाई दे रहे। 455 एंड इवेंचुअली 560 ये टारगेट आपके लिए बनेगा, और एक स्टॉप लॉस नीचे 246 पर लगा ले। ये राय निकल कर इसी के साथ विदा लेने का है वक्त। पहले बता दूं आज की रेंज जो रही निफ्टी की अब तक के ऊपर में एक रिकवरी में 26,175 के आसपास पहुंचा जरूर। 26,050 के लेवल पर ही ले लिया है सपोर्ट, और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो 58,850 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ और अब
देखते हैं आगे कितनी रिकवरी बनती है। फिलहाल विदा लेने का वक्त है। एसपीएल के लिए तेजस शाह साहब, अविनाश गोरक्षकर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, आस्था जी और सिद्धार्थ सैनानी साहब और बाकी सभी हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया सुबह के सत्र में हमारा साथ देने के लिए। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, लेकिन दोपहर का शो होगा बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद अहम भी। आज की क्लोजिंग के लिहाज से तय करेंगे अगले अहम हफ्ते की रूपरेखा, क्योंकि होगा मंथली एक्सपायरी वाला। ऐसे में जुड़िएगा जरूर। फिलहाल इस शो में दीजिए इजाजत मुझे और नेहा को। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद।